क्लास। आज मैं तुम्हें लॉग्स के ऐसे मास्टर कोड सिखाने वाला हूं जिनसे तुम लॉग्स को कैलकुलेशन में यूज कर पाओगे। अगर तुमने अब तक की वीडियोस को फॉलो किया है तो उसमें हमने लॉग्स के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करी। हमने लोगैरिथम्स के यूजेस देखे, लोगैरिथम्स कहाँ से आए, किस लिए यूज होते हैं, हमने बहुत डिटेल डिस्कशन करी। बट सर, पेपर में तो लोगैरिथम्स हमें सॉल्व करने के लिए आते हैं, कैलकुलेशन में उसका क्या करें। तो उसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगैरिथम्स के उन कोड्स को सीखेंगे और उन कोड्स को क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये हैं कुछ लोगैरिथम्स के कोड्स जिनको आज की क्लास में हमने सीखना है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ लोगैरिथम्स, जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ लोगैरिथम्स। ठीक है भाई। ये लॉज ऑफ लोगैरिथम्स क्या है? सर, मैथ के अंदर कुछ चीजें जो है वो फिक्स है। ठीक है, और वो अच्छा है हमारे लिए आसानी हो गई है। ठीक है, बार बार हमें चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें फिक्स ही रहती हैं, चाहे कुछ भी हो, जब भी वैसी सिचुएशन आए, कंडीशन है, तुमने वो काम कर देना है। जरा पहला लॉ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि लॉग ए एम एन। भाई आसान लफ्जों के अंदर, लॉग हो और आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो चीजों की, और चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हमने क्या करना है भाई, उनको क्या कर देना है, अलग अलग करके प्लस में कर देना है। मतलब ये लॉग एम के साथ भी लिखा, ये लॉग एन के साथ भी लिखा, और मल्टीप्लाई था तो प्लस कर दिया। देखो भाई, मल्टीप्लाई की जो साइन है ना, वो मिलती है प्लस से। मल्टीप्लाई की साइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो प्लस बन जाएगा। इसी तरह जो डिवाइड की साइन है ना सर, वो मिलती है माइनस से। डिवाइड की साइन में से ये डॉट्स हटा दो तो वो माइनस बन जाएगा। इधर देखो भाई, लॉग था और ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो लॉग सबके पास जाएगा, लॉग एम के पास भी गया और लॉग एन के पास भी गया। मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई मिलता है प्लस से, तो यहां पर आ गया प्लस। इसी तरह जरा सेकंड लॉ देखो भाई, लॉग ए एम अपॉन एन। भाई लॉग यहां पर है और ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज है एम और एन। जैसे ही लॉग हटेगा, लॉग एम के पास भी जाएगा, ये लिखा हुआ एन के पास, और लॉग एन के पास भी जाएगा, ये लिखा हुआ एन के साथ। सर, क्योंकि ये अपॉन डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड मिलता है माइनस से, इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा भाई, जरा तीसरा लॉ देखते हैं हम लोग। पहला लॉ डन हो गया, दूसरा लॉ भी डन हो गया, तीसरा लॉ देखते हैं भाई। तीसरा कोड देखते हैं क्या कहता है, लॉग एम की पावर एन। याद रहो, रखना भाई, जब भी पावर आ जाए ऊपर, तो उस पावर को क्या करते हैं, हम उठा के स्टार्ट में ले आते हैं। पावर को बड़ा करके शुरू में लिख दिया, लॉग ए और एम ऐसे लिख दिया, लॉग ए और एम एज इट इज आ गया। पावर आ गई स्टार्ट में, और बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दिया। ये था भाई लॉग का थर्ड लॉ। ठीक है भाई, जरा फोर्थ लॉ देखो, लॉग का क्या कहता है। इसी तरह फोर्थ वाला क्या है भाई, लॉग ए एन बराबर है लॉग बी एन अपॉन लॉग बी ए के। सर, ये बात कुछ समझ नहीं आई, इसको थोड़ी देर के लिए डेफर पर डाल दो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात तब समझ में आ जाएगी। भाई बस ये चार कोड्स ही हैं जिनको तुमने यूज करना है कैलकुलेशन के अंदर। इन चार कोड्स से, इन चार चीट्स से भाई आपकी लोगैरिथम्स की कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, बस इनको याद रखो और लोगैरिथम्स की कैलकुलेशन इज नॉट एन इशू। ठीक है भाई। अब जरा मूव ऑन करते हैं भाई सबसे पहले सवाल के ऊपर। अच्छा भाई, अच्छा मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हैं भाई, अच्छा एक बात याद रखना भाई, बुक्स में ना एडिशन चल रहे हैं, 9 की बुक के अंदर एडिशन चल रहे हैं। किसी के पास नया एडिशन हो सकता है, किसी के पास पुराना एडिशन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैंने यहाँ पर सारे नए एडिशन के लिखे हैं। ठीक है भाई। किसी हो सकता है बहुत से बच्चों के पास क्वेश्चंस मैच ना कर रहे हो, तो भाई अब आपने जितनी भी वो सवालात करने हैं ना, आपने सिर्फ नए एडिशन को फॉलो करना है। इट मीन्स दैट अगर आपके पास 2022 का एडिशन है बुक का, और उसके अंदर ये 2.5 का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ और लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ पर मेरे पास जो है लेटेस्ट एडिशन है, आई गेस ये 2024 2023 का एडिशन है ये, और इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है, तो इट मीन्स दैट कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इस एडिशन से आएंगे, लेटेस्ट एडिशन में से आएंगे, इस एडिशन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सही है भाई, ये बात क्लियर कर लेना।
मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन से कर रहा हूँ। मजीद अगर कोई एडिशन के अंदर चेंजेस चेंजेस आई अपकमिंग एडिशन के अंदर, तो वो भी फिर हम चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब मैंने कहा था सर उन कोड्स की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उन कोड्स को प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं वो है एक्सरसाइज 2.5 में। अब भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम्स। लोगैरिथम्स को क्या करना है भाई, फॉलो एक्सप्रेस करना है लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड। छोड़ दो उसको, जरा क्या बोल रहा है, बस अलग अलग करना है। चलो भाई अब सोल्यूशन पे हम जाते हैं। ठीक है भाई, सिंपल। अच्छा सर, सोल्यूशन करने से पहले हम एक काम करते हैं, हम जो है उन चीट कोड्स को यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं। ठीक है भाई, अब ये आ गए हैं हमारे पास लॉज ऑफ लोगैरिथम। मैंने यहाँ पे मूव कर लिए हैं ताकि हमें आसानी से हमें मिल जाए। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लॉग ए, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। सर अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या, ये मेरे पास पहले कोड से नहीं मिलता? इस वाले से ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं और लॉग है। अच्छा मैं जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ बस, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। लॉग ए, एम और एन था, और इसके अंदर होता ये था कि लॉग जो है वो सबके पास जाता था, जितनी भी ब्रैकेट के अंदर चीजें होती थी, मतलब एम के साथ भी लिखा और लॉग एन के साथ भी लिखा। अगर दो तीन और होते तो मैं उनके साथ भी लिखता। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई मिलता है प्लस से, तो ये आ गया फॉर्मूला प्लस का। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो की जगह तीन चीजें, तो मैं लॉग ए एक्स वाई जेड को इस तरह से एक्सपैंड करूंगा, तो मैं लॉग सबको दे दूंगा, लॉग ए एक्स, लॉग ए जेड, और लॉग ए, सॉरी वाई एंड जेड। ठीक है भाई, लॉग मैंने लिख दिया सबके साथ, और सब मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो सबके साथ मैंने प्लस लिख दिया। बस यही मेरा आंसर है, दैट इज इट। यही आंसर है, और कुछ भी नहीं करना इसमें, बस ये मेरा आंसर है। होप कि ये चीज समझ आई होगी। ठीक है भाई, अब जरा मूव ऑन करते हैं दूसरे चैप्टर के ऊपर, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, लॉग ए एक्स स्क्वेयर और वाई। अच्छा भाई, लॉग ए एक्स स्क्वेयर और वाई। सर यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि एक फॉर्मूला होता था, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, अब से मैं फॉर्मूले को रेड से लिखूंगा। लॉग ए एम और एन, एम की जगह पे एक्स स्क्वायर है, एन की जगह पे वाई। अच्छा ये होता ये था कि लॉग जो है सबके साथ लिखा जाएगा, एम के साथ भी, और लॉग लिखा जाएगा एन के साथ भी। मल्टीप्लिकेशन है तो आप बीच में लगा देंगे प्लस। ठीक है, ये हम तक तो बात सही हो गई। मैं जरा इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ पहले। लॉग, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, लॉग ए एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग ए वाई। यहां तक बात सही है। लेकिन सर ये लॉग ए एक्स स्क्वेयर जो है, इसके अंदर भी कोई मसला है क्या? ये भी किसी फॉर्मूले से एक्सपैंड हो सकता है? अच्छा जरा देख लेते हैं। हाँ ये देखो, थर्ड वाला, थर्ड वाला लॉ क्या कहता है, अगर पावर आ जाए ऊपर, तो उस पावर को हम क्या करते थे, उठा के स्टार्ट में ले आते थे, दिस पावर ये स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, जो ऊपर पावर है वो शुरू में आ जाएगी। अच्छा तो एक और यानी फॉर्मूला लगेगा, यस, लॉग ए और एम पावर एन, इसके अंदर होता क्या था, जो पावर थी वो शुरू में आ जाएगी और बाकी सब वैसे ही आ जाएगा। ठीक है भाई, जरा यूज कर लेते हैं इसको। अच्छा, जिसके ऊपर मैं अभी लगाऊंगा फॉर्मूला दोबारा, उसको मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। लॉग ए और एक्स है ना, टू इसके स्टार्ट में आ जाएगा। जिसके ऊपर अभी मैंने फॉर्मूला लगाया, अभी अभी दोबारा फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसको मैंने ब्लैक से लिखा है, बाकी जो ब्लू से लिखूंगा वो एज इट इज आएगा। लॉग ए वाई। सर दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये आंसर है इसका। कोई मसला है इसमें, कोई इशू है? बहुत सिंपल है भाई। ठीक है भाई, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, लॉग ए, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, एक्स वाई अपॉन जेड। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे मुझे ना दो फॉर्मूले लगते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये ऊपर देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही है,
तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा लॉग एम एन बराबर हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन के। और नीचे डिवीजन है, ये डिवाइड में लिखा हुआ है, तो डिवाइड के लिए मैंने ये देखा था कि लॉग एम अपॉन एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन के। यही दो फॉर्मूले मैंने ऊपर पढ़े थे और यही दो फॉर्मूले यहाँ पर भी थे। हाँ ये लिखे हुए ना, ये द फर्स्ट एंड सेकंड वाला। ठीक है, अब इन्हीं को जरा चीट कोड्स को यूज करते हैं। मैंने क्या कहा था, बस वो एक बार वो कोड्स याद कर लो, बाकी पूरे टाइम बस उन्हीं कोड्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जरा लॉग ए, और एक्स वाई के ऊपर जरा फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है भाई, लॉग ए एक्स, देखो सबसे पहले तो क्या है भाई, ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें हैं तो लॉग तो सबके पास जाएगा। लॉग एक्स के पास भी गया, लॉग वाई के पास भी गया, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो बीच में आ गया प्लस। सर लॉग जेड के पास भी जाएगा, लिख दो लॉग ए जेड, और जेड डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर आ गया माइनस, दैट इज इट, ये आंसर है इसका भाई, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। ठीक है भाई, चौथा वाला पार्ट देखते हैं इसका। लॉग ए और रूट एक्स वाई, सर ये रूट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ भाई, रूट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना रूट को पावर में भी लिखा जा सकता है। वो कैसे? भाई देखो ये कौन सा रूट है, स्क्वायर का रूट है। अगर किसी भी रूट को पावर में लिखना हो ना, तो बस पता है क्या करना, अपॉन में नीचे नंबर लिख देना। वो सर ये स्क्वायर का रूट है तो अपॉन में नीचे 2 लिख दिया। सर ये रूट 3 का है तो अपॉन में नीचे 3 लिख दो। अगर रूट 4 का है तो अपॉन में नीचे 4 लिख दो। सर नीचे ऊपर क्या लिखेंगे भाई, ऊपर जो भी नंबर होगा वो लिख दो, अगर कोई नंबर ना हो तो 1 लिख देना। पावर में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इधर देखो जरा, लॉग ए मैंने इधर ऐसे लिखा, और रूट एक्स अपॉन वाई था ना, मैंने रूट एक्स अपॉन वाई को एक्स वाई की पावर 2 लिख दिया, अपॉन में 2 लिख दिया। सर ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, 1 लगा दिया, ये बन गया पावर वाला। अच्छा, अब एक बात, सर मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, यानी लॉग सबके पास लगेगा, तो यानी कौन सा वाला फॉर्मूला, पहला वाला। पहला वाला कौन सा था फॉर्मूला भाई, पहला वाला तो ये था ना, लॉग ए, सही है, एम एन बराबर था किसके, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन के। हाँ तो यही करेंगे, इधर भी यही करेंगे, लिख देते हैं भाई इधर लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। सर ये होल पे हाफ पावर थी तो हाफ पावर इधर भी आ गई, हाफ पावर यहाँ पे आ गई। ठीक है, सर इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जब भी पावर आ जाती है उसको हम अलग तरीके से लिखते हैं। हाँ भाई, उसको लिखने का एक तरीका ऊपर लॉग में हमने पढ़ा था, लॉग ए पावर एम एन आ जाए ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी सब वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो बस यहाँ पर भी वही करो, पावर को स्टार्ट में लिख दो, बाकी सब वैसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 शुरू में आ गया, पावर शुरू में आ गई, लॉग ए एक्स ऐसे लिख दिया, यहाँ पर प्लस ऐसे आया, पावर शुरू में आ गई, लॉग ए वाई ऐसे आ गया। यही इसका आंसर है। बार बार बस क्या करना है, बार बार बस फॉर्मूलाज को यूज करना है जो पर हमने पढ़े थे। ठीक है भाई, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन। सही है भाई, लॉग ए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, है तो बहुत आसान ही, फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा ये। बस ये इसको मुश्किल करे जा रहा है, सही है, दिखा रहा है बहुत मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कर रहा है, बस वो ये देख रहा है कि तुम्हारी फॉर्मूले पे ग्रिप कितनी अच्छी है। और हमने क्या, मैंने क्या बोला था शुरू में, हम लोग ने क्या बोला था, ये फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और फिर इन कोड्स की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सवालों पे। तो ये समझ लो उन कोड्स की प्रैक्टिस हो रही है अब। ठीक है, अब जरा इसको रिसॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले सोल्यूशन। ठीक है, सर दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। छोड़ो अभी जरा मल्टीप्लाई डिवाइड को, अभी मुझे क्या करना है, नीचे वाला रूट हटाना है। रूट हटा के मैं पावर लगा सकता हूँ, एक्स वाई जेड सबकी होल पावर 1/2।
सर 1/2 अभी तो ऊपर ही तो बताया था पिछले सवाल में कि रूट को पावर में तब्दील कर दो, कर दिया भाई। अच्छा भाई, लॉग ए 1/, सर ये पावर सबके ऊपर है, मैं अलग अलग देना चाह रहा हूँ। 1/2, वाई की पावर 1/2, और जेड की पावर 1/2, सबके ऊपर पावर अलग अलग कर दी मैंने। ठीक है भाई। अच्छा, सही है। क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, अब क्या करना है भाई? अच्छा, log 1 छोड़ दो भाई, ऊपर आ रहे हैं भाई, इन सबको मैं ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ। ऊपर कैसे लाना चाह रहा हूँ भाई, इधर देखो। ये सारे एक्स वाई जेड नीचे अपॉन में नीचे लिखे हुए हैं ना, मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर आ जाए। अच्छा, इन सबको मैं ऊपर लाकर तो लिख सकता हूँ। देखो भाई, कोई भी चीज जब भी अपॉन में नीचे लिखी हुई होती है ना, तो उसको ऊपर लाने की इजाजत होती है। अभी सही है, आप ऊपर उसको लाकर लिख दो। बट एक मसला होता है, पता है क्या? एक शर्त होती है, जो भी इस पावर की नंबर होगी ना, उसकी साइन चेंज कर दोगे। सही है, जैसे यहाँ पर कोई पावर नहीं है जिसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है, अल्लाह एक है। यहाँ पर 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, अल्लाह एक है। 1, तो ये ऊपर आके -1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नीचे अपॉन में लिखा हुआ था x⁴, और मैंने कहा यार मुझे x ऊपर लेकर आना है, मैथ कहता है ले आओ, कोई मसला नहीं है। बट आपने यहाँ पे क्या करना है भाई, इसकी पावर को चेंज करके नेगेटिव कर दो। सर अगर नेगेटिव पावर हुई फिर क्या करेंगे? तो भाई ऊपर ला के लिख दे और उस पावर को पॉजिटिव बना दे। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पर मैं पता है क्या करूंगा, मैं सवारी सबको ऊपर लेकर आऊंगा। अच्छा, x को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सर x ही आएगा, और वन अप -1/2 हो जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y हो जाएगा -1/2, -1/2। ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है भाई। उम्मीद है भाई ये बात समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल सी थी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, अब इसको नीचे लेकर आ रहे हैं। अच्छा, लॉग, सर अब यहां पर मैं लगाऊंगा क्या फॉर्मूला? कौन सा वाला? पहला वाला, पहला चीट कोड। log a m n, क्या है वो? log a m + log a n प्लस हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो हम उसे किस में लिख देंगे? प्लस में लिख देंगे। मैं बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद हो जाए भाई ये log a। सही है। ये log सबके साथ लिखा जाएगा, पहले x के साथ, x⁻², फिर मल्टीप्लाई तो बीच में आ जाएगा प्लस, log y−½ प्लस log z⁻²। सबके साथ लॉग लगा दिया, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। सही है। अच्छा भाई, ये जो पावर होती है, इस पावर के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए भी एक चीट कोड होता है। क्या होता है? log a, जब भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो हम इस क्या करते हैं, उस पावर को स्टार्ट में ले आते हैं। log a m, बार बार लिखने का मकसद ये है कि तुम लोगों को याद हो जाए, और मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डिस्टिंक्ट रहे, पता चल जाए। ठीक है भाई, -½ log a x, अच्छा माइनस प्लस माइनस होता है, -½ log a y, माइनस प्लस -½ log z a z। भाई ये है इसका आंसर, कोई मसला है यहाँ तक? ये है भाई फिफ्थ वाले का आंसर। कोई इशू तो नहीं है भाई? ठीक है भाई, अब करते हैं भाई इसका पार्ट 6। log a x³ y z², ये है भाई इसका पार्ट 6। ठीक है, ये नई बुक का नए एडिशन चल रहा है भाई, इस नए नए एडिशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। सही है, नए एडिशन के सवाल हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे देखते ही पता चल गया भाई, देखो ऊपर यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैंने कौन सा वाला वो लगाऊंगा, log a m n, पहला वाला चीट कोड। और मल्टीप्लाई मिलता है प्लस से, तो ये दोनों हो जाएंगे क्या? प्लस। ठीक है, और यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, मुझे देखते ही पता चल गया भाई, यहाँ पे लगेगा दूसरा वाला चीट कोड, क्या है भाई? m/n वाला। मुझे मालूम है भाई, ये डिवाइड हो रहा है और डिवाइड मिलता है किससे? माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इन दोनों चीट कोड्स को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा।
ठीक है भाई, जरा आप अप्लाई अपनी एप्लीकेशन देखो यहाँ पे। लॉग ए एक्स क्यूब ऐसे लिख दिया, प्लस लॉग वाई ए वाई, माइनस लॉग ए जेड का स्क्वायर। कोई मसला है यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर भाई? बहुत सिंपल सा ही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, अब ये पावर्स है, पावर्स के लिए हमारे पास एक लॉ है। लॉग है भाई, चीट कोड है। लॉग ए एम एन। ठीक है, एन पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग ए एम ये हो जाएगा भाई। अब इसका आंसर लिख लो, सिंपल है। थ्री पावर है, थ्री शुरू में आ जाएगी, थ्री लॉग ए एक्स प्लस, सर इसकी तो कोई पावर नहीं है, वन है तो भाई कुछ भी नहीं लिख, क्या जरूरत है हमें, वाई माइनस टू लॉग ए जेड। ये है भाई इसका आंसर। कोई मसला है? देख लो इसको। अच्छा भाई, सिक्स वाले पे जाते हैं। लॉग ए अंडर रूट एक्स वाई जेड का स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड। ये है भाई इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मैं पावर चेंज करूंगा, इस रूट को चेंज करूंगा मैं। लॉग ए, रूट चेंज करना मैंने बताया, एक्स वाई स्क्वेयर जेड ऐसे ही लिखा। सर स्क्वेयर का रूट है, तो पावर के अंदर अपॉन में नीचे की जगह नंबर लिख दो टू, और ऊपर कुछ भी नहीं है तो वन लिख दो। अगर ऊपर फोर होता तो मैं फोर ऐसे ही लिखा रहता था, नाइन होता तो मैं नाइन ऐसे ही लिखा रहता था। ऊपर जो भी नंबर होगा वो लिख देना, नीचे बस ये लिख देना, ठीक है भाई। ये बहुत डिटेल के अंदर ना हमने वैसे उस चैप्टर में कवर किया अपने, चैप्टर नंबर वन के अंदर। तो किसी ने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख ले, अगर किसी को समझ नहीं आ रही बात। लॉग ए एम एन, सर मुझे सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, तो यहाँ पे पहला वाला चीट कोड लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। सर प्लस क्यों आया? क्योंकि मल्टीप्लाई मिलता है प्लस से। ठीक है भाई, बहुत सिमिलर होता है किसके, प्लस से। अब जरा आगे बढ़ते हैं। लॉग ए एक्स, सही है भाई। अच्छा, इससे पहले ना एक स्टेप जरा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्या? एक थोड़ा सा स्टेप जरा ना हम लोग, थोड़ा सा एक एडिशनल स्टेप पहले कर लेते हैं। क्या है वो एडिशनल स्टेप? जरा इधर देख लेना। कि लॉग है ना, मैं लॉग सबको ओपन कर देता हूँ, लॉग में सबको दे रहा हूँ, लॉग ए एक्स पावर आ जाएगी हाफ। सही है। लॉग, एक सेकंड एक सेकंड, सही है, छोड़ दे, कंफ्यूजन हो जाएगा। सही लिखा था, सॉरी। लॉग ए एक्स की पावर हाफ प्लस लॉग ए वाई स्क्वेयर, और इधर पावर हाफ और आ गई। देखो ये जो स्क्वेयर था ये वाई के साथ था, तो ये तो ऐसे ही आ गया, और ये पावर हाफ होल थी तो इधर आ गई। ठीक है, अभी कोई फड्डा नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है, अभी लिख लो सब कुछ। लॉग ए जेड और इसकी पावर हाफ। सही है। यहाँ पर मैंने जरा गलती से, मैंने उधर बता दिया था, वो लिखना नहीं था, सही लिख रहे थे हम लोग। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो सर, एक चीज होगी, क्या चीज होगी सर? यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा चीट कोड? लॉग ए पावर एन, जब भी पावर आ जाती है तो पावर को हम शुरू में लिख देते हैं लॉग ए और एम, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। सही है, जरा लिखना शुरू करें। अच्छा, हाफ है, हाफ शुरू में आ गया, वन बाय टू लॉग ए एक्स प्लस। अच्छा भाई देखो, ये टू और टू कैंसिल हो गया, क्या बच रही है? पावर वन बच रही है, तो वन लिख रहे हो ना लिखो एक ही बराबर है, एक ही बात है। लॉग ए वाई प्लस, और ये हाफ शुरू में आ जाएगा, वन अपॉन टू लॉग ए जेड। ये हो गया भाई इसका आंसर। कोई इशू है इसमें? मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेवन पर।
अच्छा भाई, 7 क्या है? लॉग ए क्यूब रूट, ये अच्छा सवाल है। लॉग ए क्यूब रूट एक्स इनवर्स, फिर अंदर है स्क्वायर रूट वाई क्यूब। अच्छा भाई, ये इसको मुश्किल करने की कोशिश कर रहा है। ओहो, डिवाइड एंड स्क्वायर रूट वाई क्यूब और अंदर स्क्वायर रूट और एक्स। ठीक है भाई, एक बार सवाल रिपीट कर लेते हैं। लॉग ए क्यूब रूट एक्स इनवर्स स्क्वायर रूट वाई क्यूब डिवाइड स्क्वायर रूट वाई क्यूब और स्क्वायर रूट एक्स। सही है भाई। अच्छा, अब ये सवाल, अच्छा नॉर्मल जो है ना बच्चा, तो देख के ना इसको घबरा जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट देख के बोलेगा भाई पता नहीं क्या आ गया पेपर के अंदर, वैसे ही उसके पेपर में रेड लगी होती है, एक प्रेशर होता है एग्जाम का, और ये देख के और ज्यादा मसला हो जाएगा। अच्छा, बस इसने क्या किया इस सवाल के अंदर, ज्यादा चीजें डाल डाल के ना इसने बस कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं क्या हो सकता है। पहले, सबसे पहले तो एक एक करके जरा क्यूब हटाओ, ये जरा रूट्स ओपन करो, फिर बात की बात देखेंगे। सबसे पहले तो रूट हटाओ। सबसे पहले भाई, फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले तो समझ तो आए इतने कचरा हो रहा है। भाई ये क्यूब है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट सब पे है ना, तो सबसे पहले क्यूब रूट हटा दो। 1 - 1, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट है, और इसके अंदर क्यूब है, इस पूरे के ऊपर भाई ये क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट सबके ऊपर है ना, तो भाई मैंने क्या बताया था, पावर के अंदर बस अपॉन में नीचे नंबर लिख दो और ऊपर 1। ठीक है, ये डिवाइड ऐसे ही लगाओ, डिवाइड का कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट है पूरे का, तो वाई क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर का रूट, और इस पूरे के ऊपर भाई क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी भाई अपॉन 2, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 लगा दिया। यहाँ तक कोई मसला। अब इसका भी एक और रूट हटाओ भाई। लॉग ए, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं भी, सब पावर्स ही हटा रहा हूँ। सही है। अच्छा, एक्स इनवर्स, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट है ना, इसकी पावर ऊपर हटा दो। भाई देखो यहाँ पे पावर 3 पहले से लगी हुई है, 3 वैसे पहले से लगा दिया। ये स्क्वायर रूट है, तो पावर के अंदर नीचे 2 लिख दो। सर आप तो 1 लिखते तो, पर भाई जब कोई नंबर नहीं था तो 1 लिखता था, अब यहाँ पे 3 पहले से लिखा हुआ है तो मैं क्यों हटाऊं इसको, ऐसे ही लगा रहने दो। सही है, और इधर होल 1/3 ऐसे आगे डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर भी मैं यही करूंगा, वाई क्यूब ऐसे ही लिखा, ये है था भाई, तो इसके ऊपर मैंने हटा के इसको 1/2 कर दिया, और यहाँ पर भी लिख दिया भाई 1/2। कोई मसला है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है सर, लॉग ओपन कर देते हैं। ठीक है, लॉग ओपन करते हैं। सर ये लॉग अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हाँ तो भाई मल्टीप्लिकेशन का, और बीच में डिवीजन भी है, तो मतलब माइनस भी होगा प्लस भी होगा। हाँ भाई, माइनस भी होगा प्लस भी होगा, देखते हैं भाई कैसे होगा। लॉग, सबसे पहले माइनस प्लस दोनों का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। लॉग ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, लॉग ए एम अपॉन एन बराबर है किसके, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन के। भाई ये दो फॉर्मूले मैंने लिख लिए, मुझे मालूम है इस्तेमाल तो जरूर होंगे, अब कब होंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि डिवाइड की साइन भी मुझे दिख रही है और ब्रैकेट के अंदर तो है। भाई सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। लॉग ए, सही है, एक्स -1, और ये देखो भाई होल पावर 1/3 ना, तो इसके पास 1/3 भी आ जाएगा, 1/3। ठीक है, उसके बाद बीच में लगाया मैंने प्लस। अभी मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं जिसको मैं ब्लैक से जरा लिख रहा हूँ ना, ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, अभी फॉर्मूला इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला सिर्फ इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, लॉग ए वाई 3/2 मल्टीप्लाई, और ये होल पावर 1/3, तो 1/3 भी आ गई। ये होल पावर 1/3, मैं इसको ग्रीन से वो कर रहा हूँ, जो होल पावर थी ना, ये रही ग्रीन से, मैं इसको ग्रीन से जरा मार्क कर रहा हूँ जो होल पावर थी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? ये मैंने ब्लैक से जो है मार्क कर दिया, जो मैंने लगाया था। अच्छा भाई, जो वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, जिसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ उसको मैं ब्लू से लिख रहा हूँ भाई। ये डिवीजन, ये देखो भाई, ये इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसके अंदर भी भाई क्या होगा, लॉक तो सब पे ही लगा हुआ है ना, लॉक तो इस पे भी लगेगा। ठीक है,
ये भाई, अब आगे इसको लेकर जाते हैं। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको इससे थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, जरा हम इसको शॉर्ट करते हैं अभी जरा फिलहाल के लिए ना। ये फॉर्मूला भी जरा हटा देते हैं, हो सकता है इससे और ज्यादा लंबा हो जाए। एक सेकेंड। जरा हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा स्मार्टली कर ले। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। अच्छा भाई, लॉग है, ए मैंने ऐसे ही लिखा। एक्स में सारी पावर्स को जरा मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ भाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/3 आ गया। वाई ऐसे ही आ गया। 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया। सही है भाई। डिवाइड की साइन ऐसी आई। ठीक है। y 3 और मल्टीप्लाई 1/2। एक्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है भाई, इसको जरा भी सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स, ठीक है भाई, एक्स -1/3 तो ऐसे ही आया। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बच गया वाई 1/2। डिवाइड ऐसे ही रहा। ठीक है भाई, उसके बाद वाई 3/2 बन गया। और एक्स 1/4 हो गया। अब इसकी बीच में डिवीजन है ना, तो मैं इसको जरा ऐसे लिख लूँ अपॉन के अंदर, तो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक्स -1/3, वाई 1/2, और ये होल डिवाइड बाय। इस डिवाइड की जगह मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और मैं एक्स को पहले लिख रहा हूँ जैसे लिखना। एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। और वाई 3/2, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये तो तुम्हें पता है ना कि जब भी बेसेस सेम होती हैं, अभी लॉग को छोड़ दो, लॉग को थोड़ी देर इग्नोर करो। सही है, बेसेस जब भी सेम होती हैं, ये बेसेस जब भी सेम होती हैं और डिवीजन हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। सही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था हमने। तो एक्स एक बार लिखा, -1/3, और -1/4, पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरह वाई मैंने एक बार लिखा, 1/2 -3/2। ठीक है भाई, इसको जरा सॉल्व कर लो। लॉग ए, भाई -1/3 -1/4, क्या आंसर आएगा भाई? -4 -3, और यहाँ पे क्या आएगा? 12, -7/12। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू आ गई -7/12। वाई की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/2 -3/2। तो भाई क्या होगा ये? टू तो ऐसे ही आ गया। -2/2 यानी -1। -1 आ गया इधर। अच्छा सर, अब यहां पर फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा वाला भाई? यहां पर एक फॉर्मूला लग सकता है। मुझे सब कुछ मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं प्लस वाला लगा दूंगा, ये ज्यादा आसान हो गया बनिस्बत उसके। आंसर तो उससे भी आ जाता, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आप लोगों को नहीं, सिंपल हो जाए चीजें। तुम लोग सिंपल कर लो। ठीक है भाई। एम पावर एन, मुझे पावर भी दिख रही है तो मुझे पावर वाली भी लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। एन लॉग ए एम। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी फॉर्मूला जो भी है वो सब, ये सारी एक ही चीज ही है। सही है, आइडेंटिटी सब एक ही है। अच्छा भाई, लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, सबके पास जगेगा, बीच में कुछ भी नहीं है, तो मीन्स मल्टीप्लाई, और ये पावर है भाई। लॉग ए एक्स की पावर -7/12, बीच में आ गया प्लस लॉग ए वाई की पावर -1। ठीक है भाई, और इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, तो -7/12 पावर शुरू में आ जाएगी। बाकी सब वैसे ही लिख दिया जाएगा। ये -1 था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 नहीं लिखते। लॉग ए और वाई, ये हो गया भाई इसका आंसर। कोई इसमें इशू हो तो बता दे भाई, और इसको चेक कर लें। मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया। ठीक है भाई, अब इसके रह गए भाई दो पार्ट्स और रह गए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हम्म। ठीक है भाई।
लॉग ए एक्स अंडर रूट वाई क्यूब अपॉन क्यूब रूट जेड स्क्वेयर एक्स 5। ठीक है भैया, अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। सही है। सोल्यूशन लॉग ए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो रूट्स हटा के मैं जरा पावर्स में लिख लेता हूँ इसको। y का क्यूब है और स्क्वेयर रूट है, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई ये, के लॉग ए है और क्यूब रूट है ना, तो मैं इस क्यूब रूट को ऐसे लिख रहा हूँ, जेड स्क्वेयर एक्स पावर 5 का होल पावर 1/3। आगे इसको जरा मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ, और एक्स वाई 3/2 होल डिवाइड बाय भाई जेड। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पावर से, 2/3 एक्स 5/3। अच्छा भाई, ये तो पावर, ये तो पता है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। ए अपॉन एन क्या होता है भाई, ए एम माइनस एन। जब भी बेसेस सेम होती है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। सर कौन सी बेस सेम हो गई यहाँ पे, भाई आंखें खोल के देखें, एक्स की बेस सेम है तो माइनस हो जाएगी पावर। एक्स एक बार लिखा सर, एक्स की पावर इधर क्या है, 1 है, 1 - 5/3। ठीक है सर, वाई की तो कोई बेस है ही नहीं सेम, तो भाई छोड़ दो, वाई ऐसे लिख दो। सर जेड की भी नहीं है तो जेड को भी ऐसे लिख दो भाई, जरूरी थोड़ी है। ठीक है, 1 में से माइनस कर दो 5/3, तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये -2/3 बन जाएगा ये। सही भाई, 3 × 1 = 3 हो जाएगा ये। 3 - 5 तो -2/3 आ गया। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा लॉग ए एक्स -2/3 वाई 3/2 और जेड 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। लॉग ए, अच्छा भाई यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, सर दो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, एक मल्टीप्लाई भी दिख रहा है मुझे और डिवाइड भी दिख रहा है, तो दो लगेंगे यहाँ पे। लॉग ए एम एन, लॉग ए एम प्लस। ठीक है भाई, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया भाई इसका आंसर। तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे, तीन चीट कोड्स हमने यूज करे लॉग के, और हमने इस आंसर को सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई। अच्छा भाई, होप के ये सारे क्वेश्चंस जो है ना तुम्हें समझ आ गए होंगे। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने देखे हैं ना, और जितने भी क्वेश्चंस को हमने किया, स्पेशली क्वेश्चन नंबर ये वाला 7 वाला। ठीक है, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने जरा नंबरिंग के अंदर मिसहैप कर दिया, दिस इज 7 और ये वाला 8 है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 वाला,
ये जो था ना, ये तो प्योरली तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया था सवाल, इतना उसको अंदर ढक दिया था, छुपा दिया था कि वो देखते ही सवाल को तुम घबरा जाओ। सही है भाई। लेकिन अगर तुमने लॉस सही से करे हुए और तुम सही तरीके से अगर काम हो कि तुमने क्वेश्चन को देख लिया ना, डील कर लिया, तो तुम इसको टैकल कर लोगे अगर तुम घबराए नहीं पेपर के अंदर। ठीक है। और ये जो कामनेस है पेपर एग्जाम के अंदर, ये सिर्फ आती है प्रैक्टिस करके। ठीक है। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए भाई, नोटबुक खोलो, रजिस्टर खोलो और उसको जाके प्रैक्टिस करो। ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।